सेहत सर्वोपरि है और हम लोगों को सेहत की कीमत तब पता लगती है जब हम लोग सेहत खराब कर लेते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ इस विषय पर बात कर रहा हूँ। एज ए फिटनेस ट्रेनर मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को सही गाइड करूं, आप लोगों को हेल्थ के बारे में सही बताऊं, ताकि आप उसको फॉलो करके आप सारी ज़िंदगी फिट रह के अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकें और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के सभी फिटनेस ट्रेनर्स को, जिम मालिकों को, जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सही मायने में सही गाइड करके लोगों को फिट करने के लिए हमें उनको प्रेरणा भी देनी चाहिए और उनको हमेशा उनका मार्गदर्शन भी करते रहना चाहिए। मैं आज आपके साथ इसी विषय पर बात कर रहा हूँ कि देखिए, सेहत खराब करके अगर आपने नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, तो यकीन मानिए आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। मैं आपके साथ इस विषय पर बात कर रहा हूँ। देखिए, अच्छी सेहत आपकी ज़िंदगी की दिशा निर्धारित करती है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी दिनचर्या भी अच्छी रहेगी, आप अपने परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं और आप अपना कार्य भी बड़े अच्छे तरीके से पूरा दिन एक्टिव और फिट रह के और बिना बोझ के कर सकते हैं। लेकिन आज लोगों के पास एक्सरसाइज ना करने के कितने बहाने हैं, जिस वजह से वो छोटी सी बात के बहाने की वजह से एक्सरसाइज ना करके अपनी सेहत खराब करते हैं और बाद में वो फिर उस सेहत के ठीक करने के लिए अपना पैसा भी खराब करते हैं, सेहत भी खराब होती है। क्योंकि देखिए, आपकी सेहत खराब होगी, उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके शरीर को सहन करना पड़ेगा। आपके दोस्त, आपका परिवार सिर्फ आपको सहानुभूति दे सकता है या आपके ऊपर पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन कष्ट शरीर का आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी भी बहाने से एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, आज किसी से भी आप बात करते हैं तो किसी के पास ये बहाना होता है कि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, किसी के पास बहाना होता है कि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए पैसे नहीं हैं या खुराक खाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्योंकि हमारी मीडिया ने आज, हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ने, कुछ लोगों ने अपने लालच के लिए फिटनेस को एक ऐसा शौक लोगों के सामने बनाकर पेश किया है। सभी को ये लगता है कि फिटनेस और हेल्थ बनाना एक महंगा शौक है। इस वजह से हर इंसान को ये लगता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं या समय नहीं है या हम लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते तो हम फिट नहीं रह सकते, जबकि ये सरासर धारणा गलत है। आपके पास जितना समय हो, जितनी खुराक हो, जितना आपके पास जो भी तरीका एक्सरसाइज का आपको मिलता है, घर पे, ऑफिस में या जिम में, योगा सेंटर में, जहाँ भी जितना भी आपको समय मिलता है, आप अपने लिए समय 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर निकालें। क्योंकि जो एक्सरसाइज या फिटनेस के लिए आप समय निकालेंगे वो समय ही आपका अपना समय है। बाकी का सारा समय आपकी कार्यों में, दुनियादारी में या पारिवारिक में या और आपके कामकाज में निकलेगा और वो थोड़ा सा निकाला हुआ समय ही आपकी पूरे दिन की दिनचर्या जो रहेगी, आपके काम करने की जो गति रहेगी, आपका जो शरीर पॉजिटिव सोचेगा, वो उस 15-20 मिनट, आधे घंटे के जो आपने मेहनत की है उस पर ही निर्भर करता है। अगर आपका शरीर अच्छा है, आपकी सोच अच्छी होगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप परिवार को भी अच्छा टाइम दे सकते हैं और आप अपना काम भी बड़े अच्छे तरीके से भाग दौड़ करके बड़े मजबूती से आप ज़िंदगी के छोटे बड़े फैसले लेकर आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर आप आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है या आपके पास बहाना है कि एक्सरसाइज के लिए या डाइट के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपका शरीर, जब आपको बीमारियां घेरेंगी, आपका शरीर खराब होगा। उससे देखिए, शरीर खराब होने से, बीमारियां घेरने से पैसा तो लगेगा, समय भी आपका खराब होगा, शरीर को जो कष्ट होगा वो भी होगा। लेकिन अगर आप पहले ही उस जो आपके पास बहाने हैं कि समय या खुराक की कमी या पैसे की कमी जिस वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो पहले ही आप एक प्लान बनाएं। जो जितना आपके पास समय एक्सरसाइज के लिए, खुराक के लिए जो आपके पास समय है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने घंटों जिम तोड़ना है या बहुत महंगे डाइट प्लान या बहुत महंगे सप्लीमेंट खाने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास घर पर
बाहर जहाँ पे भी आप किसी एक अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह लेके आप अपना वर्कआउट प्लान बनवाइए। जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसे आपके पास सोर्स हैं खुराक के, समय के और पैसे के, उसके हिसाब से। क्योंकि आज अगर आप एक्सरसाइज करके फिट रहेंगे तो आप ये मानिए कि जो पैसे आज अपनी सेहत और अपने खुराक पर खर्च कर रहे हैं वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी, और वो जो आपको आने वाले समय में अच्छी सेहत और खुशियों की एवज में वापस मिलेगी। अन्यथा क्या होगा कि अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, वो आप सोच रहे हैं कि आज आपके पास पैसे की कमी या खुराक की कमी या आपके पास समय नहीं है, तो आपको ये सोचना और मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ आपका एक बहाना और शरीर खराब करने का बहाना है, और आपको आने वाले समय में उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उससे भी ज़्यादा शरीर को तकलीफ़ होगी और आप अपनी लाइफ का एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। तो आपको किसी तरह के भी बहाने नहीं करने चाहिए एक्सरसाइज के लिए। आपको एक्सरसाइज करने के हमेशा तरीके ढूंढने चाहिए और आपको फिट रहने के हमेशा तरीके ढूंढने चाहिए। और आप अगर आज फिट हैं तो आप अपना काम उतनी ही स्पीड से, उतने ही कॉन्फिडेंस से और अपने परिवार को उतना ही अच्छा समय और उतनी ही लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बजाय इसके आज अगर आप कुछ पैसे बचाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज अगर आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो आने वाले समय में आपको बीमारियां घेर लेंगी, आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस में रहेगा, आप नेगेटिव सोचेंगे और आप समझ ही नहीं सकते कि शरीर खराब होने से आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। पैसों का जो है वो तो होगा ही होगा, उसके साथ आपके कितने जो काम हैं वो प्रभावित होंगे, आपका परिवार आपसे प्रभावित होगा। क्योंकि जब आपका शरीर ठीक नहीं होगा आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बजाय इसके अब अगर आप थोड़े थोड़े पैसे, जितना का आपके पास समय और पैसे निकलते हैं उसके हिसाब से अगर आज आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आपको बीमारियों का खतरा है वो कम हो जाएगा, आपके खर्चे बच जाएंगे और आप अपने काम को भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना, आपको एक्सरसाइज करने के फिटनेस के लिए तरीके ढूंढने हैं जो आपके पास सोर्स हैं, जितना समय है, जो आप काम करते हैं उसके हिसाब से। अन्यथा क्या होगा कि अगर आपने नाम और पैसा कमा भी लिया और आपका शरीर आपने खराब कर लिया तो आप उस पैसे और नाम का सुख नहीं ले सकते, क्योंकि जब शरीर ही खराब हो गया तो आप अपनी लाइफ वो एंजॉय नहीं कर सकते एक जो फिट और एक्टिव बंदा कर सकता है। इसलिए शरीर को सबसे सर्वोपरि माने, हेल्थ को सबसे ऊपर माने और इसको सबसे ऊपर मान के सबसे पहले आप अपने शेड्यूल में इसको रखिए कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप सारा दिन का काम बिना बोझ, बिना किसी टेंशन अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ पूरा जस्टिस करेंगे और पूरा काम हंसी और खुशी और अच्छे मन से करके आप पूरा दिन एक्टिव और फिट रहेंगे और समाज में भी लोगों को एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्योंकि एक्टिव इंसान को, एक्टिव बंदे को हर इंसान देखता है और उसको फॉलो करता है। और मेरी सभी जिम ट्रेनर, जिम मालिकों से और जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के लोगों को सही गाइड करें और आप सही तरीके से पैसा कमाएं। उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी की सेहत अच्छी करके या किसी की सेहत का भला करके अगर आप पैसे कमाते हैं उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन आज मीडिया ने लोगों को फिटनेस के प्रति इतना भ्रमित कर दिया है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि वो क्या करें और कौन सी एक्सरसाइज ना करें, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें, कौन सा डाइट प्लान ना फॉलो करें। कृपया करके आप जितने आसान तरीके से लोगों को हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में बता सकते हैं कि आप देखिए, हर इंसान को पता है कि हेल्थ बहुत कीमती है लेकिन उसका ध्यान कोई नहीं रखता। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। आप अगर एक्टिव और फिट रहेंगे तो आप सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकेंगे। और सभी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से भी निवेदन है कि आसान से आसान तरीके बताएं जिससे कि लोग आसानी से अपनी लाइफ को एक्टिव और एक्सरसाइज उसके लाइफ में ऐड करके एक्टिव और फिट रह के अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर सकें। अगर आप इस विषय पर
और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल है तजिंदर सिंह बॉबी, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को सही मायने में पता लग सके कि फिटनेस और हेल्थ ना एक महंगा शौक है ना ही बोझ है। अगर इसको सही तरीके से सही समय पर स्टार्ट किया जाए तो बिना बोझ बिना बर्डन के आप सारी ज़िंदगी फिटनेस का एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।